अगर में बहादुर हैं तो हम क्यों कमजोर लग रहे? क्या कमजोर नहीं है, ताकत है, मुकाबला होगा। खाई पैदा करने लग रहे, इन्हें कोई धोरे भी नहीं खड़ा होने देने का, ना खेत में बढ़ने देने का। मरना पसंद करेंगे, पर भाई गुलामी में जीवन जीना अब बर्दाश्त नहीं होने का। हर नागरिक को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है और हमें कोई ऐसा अधिकार नहीं पहुंचता कि हम किसी को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 9 मार्च को ग्वालियर हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा सहारनपुर आ रहे हैं, लेकिन उनके सहारनपुर आने से पहले ही माहौल गर्मा गया है और भीम आर्मी ने चेतावनी दे दी है। भीम आर्मी का कहना यह है कि जनपद सहारनपुर भीम आर्मी की जन्मस्थली है, भीम आर्मी का यहाँ निर्माण हुआ है और अनिल मिश्रा अगर सहारनपुर आते हैं तो भीम आर्मी के लाखों कार्यकर्ता उनका इलाज करने का काम करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अनिल मिश्रा की विचारधारा से जुड़े हुए कुछ लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और जिस तरीके की चेतावनी भीम आर्मी ने दी है तो उसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। और शुरुआत में आपसे करूंगा, जिस तरीके की चेतावनी भीम आर्मी ने अनिल मिश्रा को लेकर दी है तो उस पर आप क्या कहेंगे? भाई देखो, इसमें दो बात है। यदि में पॉजिटिव सोच रखते, संविधान में विश्वास रखते तो उन्हें स्वागत करना चाहिए और अपनी बात कायदे से रखनी चाहिए थी। पर वो जो गुंडागर्दी और संविधान के विपरीत बात कह रहे हैं तो मेरा उसमें यूजीसी के विरोधी होने के नाते मात्र इतना कहना है कि भाई मैं रोक कर दिखा दी। और वो सहारनपुर केवल एक ही जाति समाज का रहेगा क्या? घुसन नहीं देने के और इलाज कर देंगे? क्या इलाज करेंगे? दिखा दियो इलाज करके, क्या इलाज हो? संविधान में विश्वास ही नहीं है। इस तरह की भाषा, ये कोई सहारनपुर के माहौल को खराब करने वाली भाषा नहीं है। पहले भी इन्होंने माहौल खराब किया, मुकदमा हुआ, फिर करेंगे, फिर इनका भी इलाज होगा। एक ही पक्ष इलाज करना जाना है, दूसरे पक्ष ने चूड़िया पैर रखी। हद होगी भाई, क्या धमकी देंगे? यहाँ निर्माण हुआ, यहाँ अरे तुम्हें स्वागत करना चाहिए उनका। जितने भी जोधा बन रहे, मैं किसी एक सहारनपुर वाले का इलाज करके दिखा दियो। यो तो मिश्रा जी बाहर तैयार है, इसका तो चलो यूं है भाई, आदमी अपनी कोई सेना लेकर तो चल नहीं रहा भाई, सेना लेकर लड़ेगा। यू तो अपने विचार हमारे बीच में, हमारे आह्वान पर सहारनपुर वासियों के आ रहा है। पर इस तरह का रोष दिलवाने वाला हमारे कोई सहारनपुर वासियों ने चूड़िया पैर रखी है। एक ही समाज रहेगा यहाँ, एक ही समाज का राज रहेगा। ऐसा कभी हुआ नहीं, ना होने देंगे। समाज और जाति की बात नहीं है, एक संगठन की बात है और वो संगठन है भीम आर्मी। तो भीम आर्मी पे ज्यादा तलवार और बंदूक है क्या? उन पर दूसरे पक्ष पर भी हैं औजार। ये ध्यान रखें इस बात को कि पता नहीं कौन कहाँ किसका काम कर दे। मैं फिर कह रहा हूं एक बार आपके माध्यम से, भीम आर्मी हो या आजाद समाज पार्टी हो, यदि ये स्वागत करते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इनकी खुली छूट है हमारी तरफ से। जो ये इलाज कर सकते हो करके देख लियो। हम भी यहीं सहारनपुर में ही हैं, इनके सामने ही रहेंगे। वहाँ स्वागत कहाँ करेंगे? वो तो बोल रहे हैं कि अनिल मिश्रा तो माहौल खराब करने का काम करते हैं और वो तो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसको जेल में डालो और इस पर रासुका लगाओ। देखिए, दो चीज नहीं चलती, या तो संविधान चलेगा या गुंडागर्दी। संविधान अपना काम कर ही रहा, करेगा भी। संविधान के यहाँ कोई दो नहीं होते। हाँ, भारत में जरूर इस मोदी ने दो बना दिए कि उन्हें एक अधिकार फालतू दे करके, उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। कोई भी फालतू अधिकार दे रखा है, उसका वे नाजायज फायदा उठा रहे और हम उस चीज का विरोध करेंगे। और इतने प्राण हैं, इतना पुरजोर विरोध करेंगे। और जो ये इस तरह की भाषा बोल रहे, उन्हें भी, हमारी भी यही भाषा जो वे बोल रहे। हमको चूड़िया पहन के नहीं रखने के हाथों में या शरीर में, पीठ दिखा के कोई भाग गया आज तक, ना भागने के। अनिल मिश्रा का स्वागत होगा, करेंगे जब वो यहाँ सहारनपुर की धरती पर अपना राज्य छोड़ के, घर छोड़ के बीच में आवेगा। एक एडवोकेट है, हाई कोर्ट का सम्मानित सदस्य है, वो कहाँ कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? किसी को अपनी बात रखने का बुलाया है, उसका अधिकार उन्हें भी है। या तो ये संविधान को नहीं मानते आजाद समाज पार्टी, और अभी तो एक ही सांसद है, इतने कपड़ों से बाहर हो रहे हैं, दो कैसे हो जाएंगे? आप खुद बताओ।
जिस तरह का ये अलगाववाद की भाषा बोलते हैं, ये कोई सहन करने लायक भाषा है। और फिर जो लाल खून उनका वो भी हमारा भी है। अगर मौका कहीं प्राणों की आहुति देने का होगा तो आगे ही रहेंगे, पीछे नहीं हटने के। नहीं, उन्होंने तो जिस तरीके से कहा है कि यहाँ पर भीम आर्मी के लाखों कार्यकर्ता हैं और सहारनपुर भीम आर्मी की जन्मस्थली है, यहाँ पर भीम आर्मी का निर्माण हुआ है जी, तो हमें विरोध करने का अधिकार नहीं क्या? वो नहीं है क्या अधिकार? निर्माण हुआ जहाँ, हम भी तो यहीं पैदा हुए सहारनपुर में, हमारा भी तो निर्माण सहारनपुर में ही हुआ। या हमने कोई और जमुना गंगा तलक भी पानी पी रखा, वही पानी पी रखा जो मैं पी रहे। और बहादुरी में अगर में बहादुर हैं तो हम क्यों कमजोर लग रहे? क्या कमजोर नहीं है, ताकत है, मुकाबला होगा। करना चाह कोई कहीं कर लो मुकाबला, तारीख धर के कर लो, वैसे कर लो, और भाई धोखे से कर लो। हमारी इस चीज की परवाह, जितने सांस प्राण है इतने बहादुरी से जीवेंगे। अनिल मिश्रा जिस तरीके से संविधान को लेकर भड़काऊ बातें करते हैं और बाबा साहब पर वो टिप्पणी करते हैं, तो क्या आपकी नजर में वो सही है? भाई देखो, उनका विचार है, मैं एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, तो सही होगा उनका विचार। और जहां तक संविधान की बाबा साहब की बात है, जब ये उनके अनुयायी या प्रशंसक ही नहीं मान रहे उनके संविधान को, तो दूसरा अगर नहीं मान रहा तो क्या हो गया? अगर ये सम्मान करें उनके संविधान का तो हम लोग भी सम्मान दौड़ कर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? और जहां तक ये करते हैं कि बस सहारनपुर में निर्माण हुआ, अरे सहारनपुर में निर्माण हुआ है तो मुकदमे भी तो थारे ही ऊपर है, और मुकदमे लेने की गुंजाइश है, और एक आधी सीट बढ़ जाएगी। और ये तो असंगठित है स्वर्ण समाज जो इतना बोल रहे, यदि संगठित होंगे तो बोलने की हिम्मत भी उनकी जाती रहेगी। ये हम बता रहे थे बात नहीं, वो तो प्रशासन से अपील कर रहे हैं और प्रशासन को बता रहे हैं कि भाई अनिल मिश्रा का कार्यक्रम रद्द कर दिया जाए। हाँ, प्रशासन को यूं कह रहे हैं कि हम इलाज कर देंगे, लाखों लोग वो देखेंगे, लाखों लोग क्या इलाज करेंगे, हम भी देख कर, प्रशासन भी देख कर, उसकी इंतजार करो इलाज की, कल आ जाएगा वो आवेगा। भाई प्रशासन पे इलाज अगर एक पक्ष का है, जैसे चंद्रशेखर को तो रैली करने का अधिकार है, बाकी दूसरे पक्ष को है ही नहीं अपनी बात कहने का। अब ये करनी से ना कर रही, गिरफ्तार कर रहे हो ना, तो कर लियो गिरफ्तार। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर एक ही पक्ष की कार्रवाई इस देश में चलेगी तो हम ये जो आजादी पे लगाम लगा रहा स्वर्णों की मोदी सरकार, या आजादी हम लगने नहीं देने की, या योगी सरकार हो, क्योंकि वो भी साथ उसी का दे रहा है मोदी का, तो योगी सरकार हो या ये स्वर्ण नेता हो, इस अपनी दी हुई आजादी जो हमने खून पसीने से ली है, इसे हम गुलामी की ओर जीने नहीं देने के। हम मरना पसंद करेंगे, पर भाई गुलामी में जीवन जीना अब बर्दाश्त नहीं होने का। हमें अपनी आजादी और अपने हक के लिए लड़ना है। आप बार बार हर इंटरव्यू में ये बात बोलते हैं, जब भी भीम आर्मी का जिक्र होता है, चंद्रशेखर का जिक्र होता है, कि भाई इन्हें एक कानून फालतू मिला हुआ है, तो वो कानून कौन सा है? मोदी एक्ट है, वो ले आई थी तो कांग्रेस 89 में राजीव गांधी ले आया था कि भाई अगर इन्हें झुट्टो को भी कोई वो दलित और वो कुछ कह दे ना, क्या कह रहे हैं वो लगूंगा, तो फिर मेरे पर भी लगाऊंगे हरिजन एक्ट। मैं असल में वो आदमी हूँ कि करके अगर कुछ सजा मिले तो ठीक, बिना करे मिले तो दुख हो। तो वो एक्ट हरिजन एक्ट या क्या कहें उसे, SC एक्ट कहें, वो फालतू है इन पे। उसमें जो है ये खाम खा स्वर्णों का शोषण करते हैं, और 80-85% पहले झुट्टे लगे थे, अब इसलिए लगन लगे हैं कि मोदी सरकार ने ऐसा कानून लाई, ऐसा लाई, और कि ना 5-5 लाख रुपए जो हरिजन एक्ट लगवा देगा इन्हें सरकार 5 लाख, यानी यू प्रोत्साहन, यू स्वर्णों का विरोध ही पैदा हुआ। यू जो प्रधानमंत्री है मोदी साहब, और भाई योगी साहब उसकी सपोर्ट कर दिया, तो हम तो दोनों के ही खिलाफ है। तो नहीं, हम तो सरकार कोई ऐसी ले आकर देखेंगे जो इस दोनों का तालमेल बना कर रखा है। हमने हर इंटरव्यू में कहा भाई यू इसे दो है, यू इसे दो है, और भाई ये फिर डुक्का भी पिल रहे, यूंगे तो पिल लगा, यूंगे तो पिल लगा, डुक्का भी चलेगा। वो उनकी इच्छा है, सामने वाले की कुक्करी आ जाइयो। आप बताओ ठाकुर साहब, जिस तरीके से अनिल मिश्रा के आने से पहले भीम आर्मी के लोगों ने
चेतावनी दी है, बयान जारी किए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देने तो पता नहीं कितनी चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिका को भी दी थी भी, रावण ने खड़े हुए का अमेरिका डर गया। 80 एक्ट लगती है नहीं उस पर, अमेरिका डर गया। उनने एकदम युद्ध भी बंद कर दिया, बोल नहीं रहा। और नु बता रहे कि यह अमेरिका में तभी कहिए भाग गया हो। 80 एक्ट लगती उस पर। और जी इन पे वही हथियार हैं, इन्हें बकवास करनी करने दो, इसकी बकवास तो कुछ नहीं होने का। और मिश्रा जी आवेंगे, मेहमान हैं इनके, हमारे मेहमान हैं। मैं यूपी में आ रहे, सब पूरी यूपी के मेहमान हैं। मैं उनका स्वागत करा जाएगा। रही भीम आर्मी का यहाँ जन्म हुआ, भी पोतड़े सुखा लो, जब लड़ने लायक हो गए लड़ लियो। भी तो पोतड़े जब थरा जन्म ही भी हुआ कि यही सहारनपुर में ही। अरे भी पोतड़े सुखाओ, अपने पोतड़े पातड़े सुखा के फिर लड़ियो। इस 80 एक्टी को घरों धरकाओ। और फिर देखो किसी का तू भी कह के थोड़ी लाल हो जाएगी एकदम। अगर किसी को तू भी कहोगे, तुम हथियार बना रखे तुमने, झुट्टे सच्चे ही हैं। उल्टी शुद्धि बात नहीं करनी चाहिए, सबका सम्मान है। अगर मिश्रा जी कोई गलत बात कहेंगे, उन पर केस दर्ज होगा। पहली बात तो ऐसा करने के नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कोई में वैसे थोड़ी हैं। और जी बिना कोई गलत लग रहा वहां बहस करो ना, अदालत में जाओ ना, उन पर केस करके अदालत में साबित करो। महल्लो जाना नहीं, वैसे दोष दे रहे, कभी जुत्तों की कभी कहेंगी, ये बिल्कुल गलत है। ये सब समझ रहे हैं इनकी बात। और जी ये कुछ नहीं कर सकते, ये दोष है इनकी। और जो यहाँ और भी तो है, और नहीं है यहाँ। सवर्ण समाज कितना रह रहा है यहाँ। अगर सवर्ण समाज इनका बहिष्कार कर दे, इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। हमारे लोग फिर भी इन पर रहम करें, अकबर चलो हमारे वो हैं, और करना भी चाहिए। लेकिन ये ऐसी खाई पैदा करने लग रहे, इन्हें कोई धोरे भी नहीं खड़ा होने देने का, ना खेत में बढ़ने देने का। इन्हें इनका इलाज बढ़िया वाला हो जाएगा। कहीं ये डॉक्टर के खिलाफ हो जाए, कहीं किसी के खिलाफ हो जाए। मैटर इनका पैसे लेने का है, और कोई मैटर नहीं है इनका। ईमानदारी की लड़ाई इन्होंने आज लोग कहीं नहीं लड़ी, ना ये लड़ सकें। ये सब झुट्टे इनका प्रोपगंडा है। ये बीजेपी ने वो कर रही, ये बीजेपी खत्म हो जाएगी। और दिमाग इनका सबका सही हो जाएगा, बीजेपी का भी हो जाएगा, भीम आर्मी का भी हो जाएगा। ये किसी का कोई विरोध नहीं कर सकते, ना ये इतने बहादुर हैं। अरे बहादुर हैं जी, तुम वहां अमेरिका वहां जाओ ना लड़न, पता लग जाएगा तुम्हें औकात का। थारी संख्या जी भी तो बढ़ रही, तुमने लड़े नहीं कहीं, तुम अपना ऐसी तैसी करवाते फिरे। जो लड़े उनकी संख्या कम हो रही, थारा तो इतिहास ही नहीं कहीं तक कहीं लग भी। अरे तुम भीख मांग रहे सरकार, पता है, भीख मांग के तुम सवर्णों के टैक्स पढ़ रहे तुम, और उन्हें तुम गाली दे रहे। तो थारा तो इंतजाम बढ़िया होने वाला है यो। अगर जिस दिन सवर्णों की सरकार आएगी, तुम्हें घर बैठा देंगे, इंतजाम कर देंगे थारा बढ़िया। तुम वहां बोलने के नहीं। 80 एक्टी ये सारी खत्म होंगी, आरक्षण खत्म होगा। फिर आइयो मैदान में। जब तुम 70 साल में भी तुम वहीं हो, वंचित शोषित हो तुम, तो तुम वंचित शोषित रहोगे तुम। यानी थारा तो आरक्षण परक्षण सब यो हटा के तुम्हें मैदान में लावे, तुम किसी की तरफ को उंगली भी नहीं उठाने के लड़ना। तो अनिल मिश्रा जिस तरीके से संविधान को लेकर और बाबा साहब को लेकर बातें करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, तो क्या उसका विरोध नहीं होना चाहिए? टिप्पणी कुछ नहीं, गलत नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे। उन्हें पढ़ लिख के तो बात हो रही। वो किले बाबा साहब ने थोड़ी बनायो संविधान। और जी बाबा साहब ने बनाया, क्या किस प्रकार की दोष दे रहे, कैसी दोष दे रहे जी बाबा। चल हम कह रहे चल बाबा साहब ने बनाया इनके, हम भी मान रहे उसे। ये कैसी दोष दे रहे, कहाँ लिखा उसमें? ले आओ तो उसे ठा के संविधान को, हम भी तो पढ़ के देखा, हम भी तो पढ़ाओ। अब हम दूसरों को दोष देंगे, और हमारा संविधान है, हम ही दोष देंगे, ये सब गलत है। उनका लिखा हुआ नहीं है, ये और आदमियों का लिखा हुआ है। इसमें तो काफी लोग थे। वो दलित था, उसका उन्होंने सोचा भाई चलो यो दलित है, इसका मान सम्मान रह जाएगा, इसे ऊपर कर दिया था उन्होंने। नहीं, उसका कुछ नहीं है उसमें, खामा खाई की बकवास है या। और ये बिल्कुल गलत है। जो संविधान सारा हटेगा जिस दिन अदालत में पहुंच गया ना मिश्रा जी, इनका लेकर सारे मामले को ये सब साबित करेगा। ऐसा नहीं है, वो वकील है, इनकी बात सारी इनकी चलेगी, एक नहीं चलने की इनकी। अरे भी देखियो इन दो योजना में, 29 वाली में और 27 वाली में सवर्णों की सरकार आवेगी। छोटी जाति कश्यप कुमार ये सब हमारे साथ हैं, ये अच्छी जाति हैं। ये जो भीम आर्मी है, इनसे सभी जाति अच्छी हैं। यह जाति बिल्कुल अच्छी नहीं है। या जो लंडियार लग रही इसके रावण गेल्लो, इनसे सबको नफरत होगी। ये ऐसे बयान देते हैं, और ये कुछ नहीं करने के। हम भी यहीं रहेंगे। आज ये जो लेकर आना तुम आइयो तुम। आप बताओ वकील साहब, जिस तरीके से भीम आर्मी ने ये चेतावनी दी है, अनिल मिश्रा जो ग्वालियर हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उनका सहारनपुर दौरा है, तो क्या ये इस तरीके की बातें संविधान संगत हैं? देखिए सर, मेरा तो कहना यह है कि हमें संविधान ने अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। हर नागरिक को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है, और हमें कोई ऐसा अधिकार नहीं पहुंचता कि हम किसी को उसके विचार प्रकट करने से रोकें। मतलब ये गलत है, ये गलत चेतावनी है।
कानून अपना काम करेगा, अगर इनकी चेतावनी को गलत प्रशासन समझेगा तो अपना काम करेगा। प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, प्रशासन को शांति व्यवस्था कायम रखनी चाहिए। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।